नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की 20 बड़ी खबरों पर। लोकतंत्र के मंदिर संसद में गुरुवार को हुआ जबरदस्त बवाल। अंबेडकर के बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस सांसदों के प्रोटेस्ट के दौरान भाजपा और कांग्रेस के सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की। भाजपा के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गंभीर रूप से हुए घायल, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगाया धक्का मुक्की का आरोप। राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसदों ने संसद मार्ग थाने में दर्ज कराई शिकायत। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सांसदों ने बीजेपी सांसदों पर लगाया संसद में जाने से रोके जाने का आरोप। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की शिकायत। धक्का मुक्की कांड को लेकर कांग्रेस सांसदों ने डीसीपी ऑफिस में की शिकायत। नागालैंड की बीजेपी सांसद फांगनोन कोनयाक ने राहुल गांधी पर लगाया बदसलूकी और धक्का मुक्की करने का आरोप। इसको लेकर राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ की शिकायत। घटना को लेकर उपसभापति जगदीप धनखड़ ने भी दी प्रतिक्रिया, कहा उनके पास रोते हुए आई थी बीजेपी सांसद। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की बड़ी मुश्किलें। बिजली चोरी के आरोप में सांसद के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट की धारा 135 के तहत की गई एफआईआर दर्ज। अब बिजली विभाग ने भी की बड़ी कार्रवाई। सांसद के घर पर 0 मीटर रीडिंग के बाद प्रशासन ने काटी सांसद के घर की बिजली सप्लाई। सांसद के घर पर बिजली विभाग को जांच के दौरान 0 मीटर रीडिंग और मीटर टेम्परिंग के मिले सबूत। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के बाद अब उनके पिता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने के आरोप में जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूक उर रहमान बर्क के खिलाफ संभल के नखासा थाने में दर्ज हुआ केस। दरअसल सांसद के घर मीटर रीडिंग लेने पहुंचे थे कर्मचारी, तभी दी गई थी धमकी। गुजरात पुलिस की हिरासत में मरने वाले सीरियल किलर तांत्रिक के केस में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। राजकोट के परिवार की हत्या के मामले में पुलिस ने जिगर गोहिल को किया गिरफ्तार। दरअसल जिगर वही है जिसके अपने भाई की हत्या के संदेह में तांत्रिक नवल सिंह को कराया गया था गिरफ्तार। तांत्रिक के मरने से पहले 12 हत्याओं की बात कबूली। जिगर को 3 लोगों की हत्या के षड्यंत्र में तांत्रिक की मदद करने के लिए राजकोट ग्राम्य पुलिस ने किया गिरफ्तार। संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर संसद से सड़क तक हुआ बवाल। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को लिखा पत्र। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिया नारा, जो बाबा साहेब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। बीजेपी ने कहा, गृह मंत्री शाह के लहजे में झलक रही थी बाबा साहेब के प्रति उनकी नफरत। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के कद्देर गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। अब तक 5 दहशतगर्दों का हुआ सफाया। एनकाउंटर में 10 लाख का इनामी हिजबुल कमांडर फारूक नाली भी हुआ ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। केंद्र सरकार ने इस साल अश्लीलता परोसने, गंदगी फैलाने और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और 19 वेबसाइट और कई सोशल मीडिया हैंडल पर लगाया बैन। जिन 18 ओटीटी ऐप्स को हटाया गया है उसमें ड्रीम्स फिल्म, अनकट अड्डा, ट्री फ्लिक्स, एक्स प्राइम, नियोन एक्स वीआईपी, बेशरम्स, हंटर्स, रैबिट, एक्स मूड, न्यू फ्लिक्स, मूड एक्स, मोज एक्स, हॉटशॉट, वीआईपी फुंगी और प्राइम प्ले शामिल। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने लोकसभा में दी जानकारी। तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली से आई दिल दहला देने वाली खबर। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 बिजली कर्मचारियों की हुई मौत। पावर कट की शिकायत पर बिजली के तारों की मरम्मत करने पहुंचे थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 2 कर्मचारी। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। लखनऊ और गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत। विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों जगह पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हुई मौत। राहुल और प्रियंका ने कहा, यूपी और असम में हुई संविधान की हत्या। लखनऊ में दर्ज हुआ हत्या का केस। लखनऊ में मारे गए कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के बीड में मारे गए सरपंच संतोष देशमुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। शरीर पर लगे थे गहरे जख्म, अधिक खून बह जाने से हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संतोष देशमुख के सिर, हाथ और सीने पर किया गया था वार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, घटना पर है सरकार की नजर, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई मेट्रो 3 के निर्माण कार्य को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। कहा, अंतिम चरण में चल रही है मुंबई मेट्रो 3 की दूसरे फेज का काम।
दूसरे चरण के तहत बीकेसी के कुलाबा के बीच चलेगी मुंबई मेट्रो 3। फिलहाल पहले चरण की ओर आरए से बीकेसी के बीच चल रही है मुंबई मेट्रो 3। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा रोजाना 17 लाख यात्री कर रहे हैं सफर। सीएम ने कहा दूसरे चरण में मेट्रो शुरू होने के बाद एक नई लाइफलाइन हो जाएगी तैयार। सोलापुर के मकरवाड़ी के लोगों द्वारा बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग को लेकर विधानसभा में बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कहा बैलेट पेपर से वोटिंग करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों को धमकाने का किया गया प्रयास। ईवीएम हैकिंग को लेकर विपक्ष को भी दिया करारा जवाब। कहा जनता ने वोट देकर महायुति को जिताया चुनाव। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड को लेकर विधायक संदीप क्षीरसागर ने सरकार को दी सफाई। कहा विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म होने के पहले वाल्मीकि कराड़ को किया जाए गिरफ्तार, नहीं तो सड़कों पर उतरेगी मस्सा जोग की जनता। दिल्ली, मुंबई और नागपुर में महाविकास आघाड़ी ने किया आंदोलन। परभणी हिंसा, भीड़ में सरपंच की हत्या और अमित शाह के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज में प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सावदी ने उठाई मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग। कांग्रेस विधायक ने कहा कि यदि महाराष्ट्र के नेता कर रहे हैं बेलगांव को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग, तो मुंबई को भी बनाया जाना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक के बयान पर मचा घमासान। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग पर आदित्य ठाकरे ने कर्नाटक कांग्रेस विधायक पर किया पलटवार। कहा किसी भी ऐसे प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा महाराष्ट्र। आदित्य ठाकरे ने मुंबई को अपनी मातृभूमि बताते हुए कहा कि इसे पाने के लिए मराठी मानुस ने खून बहाया अपना। शिवसेना विधायक गुलाबराव पाटिल ने बेलगांव से मुंबई की तुलना करने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बेलगांव को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग करते हुए गुलाबराव पाटिल ने कहा यदि ऐसा होता है तो यह मराठी मानुस के साथ होगा अन्याय। जयंत पाटिल और आदित्य ठाकरे ने भी की बेलगांव को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में महिला पत्रकार से भिड़े भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली। एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया की पत्रकार से हुई विराट की बहस। दरअसल परिवार की तस्वीर लेने पर पत्रकार पर भड़के विराट कोहली। मेलबर्न एयरपोर्ट पर परिवार के साथ पहुंचे विराट कोहली का वीडियो बना रही थी जर्नलिस्ट। तो ये थी अभी तक की 20 बड़ी खबरें। मुझे यानी मनेंद्र प्रताप सिंह को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।